Good morning, students. I am Shara Khan. Today we are going to study chapter 1 of class 9 supplementary book. ठीक है, क्लास 9 का जो supplementary book है उसका जो chapter 1 है The Lost Child, आज हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं. तो let's read. सबसे पहले इस मार्कर को हटा दें, है ना? ओके, तो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिए, पढ़ते हैं. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा है जो कि मेले में जाता है अपने मम्मी पापा के साथ. फेयर मीन्स मेला. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. डिस्प्ले देयर यानी कि मेले में जो जगह जगह मिठाई, खिलौने वगैरह वगैरह जो रखे हुए होते हैं उसी को डिस्प्ले कह रहा है. वो बहुत खुश था. एक्साइटेड यानी उत्तेजित था और चाहता था कि वो मिठाइयों को ले ले, खिलौनों को ले लें जो भी वहाँ पे फैलाया हुआ था. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके मम्मी पापा उसके लिए खरीद नहीं रहे थे. ठीक है. Why then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन फिर बाद में कोई आता है, कोई दूसरा उसको ऑफर करता है, कहता है कि ले लो ये सब चीज़ें खरीद लो, तो वो क्यों मना करता है? रिफ्यूज़ यानी मना करना. आइए देखते हैं स्टोरी क्या कह रहा है, क्यों मना कर रहा है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था. फ्रॉम द विंटेज शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलाइज एमोज अ गैली क्लैड ह्यूमनिटी. और क्या था? संकरी पतली पतली गलियां थी जिसमें विंटेज शेड्स यानी गली जो थी ना, जिस गली से वो लोग जा रहे थे, पतली पतली गलियों में लोगों की भीड़ थी. ह्यूमनिटी क्लैड यानी लोगों की भीड़ थी. सम वॉक्ड, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. उसमें कुछ क्या कर रहे थे? पैदल जा रहे थे, तो कुछ घोड़े की सवारी करते हुए जा रहे थे, तो कुछ बैठे थे, तो कुछ बम्बू यानी घोड़ा गाड़ी पे बैठ के जा रहे थे, तो कुछ बुलक कार्ट पे बैठ के जा रहे थे. ठीक है. A little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. और एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा के पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहा था, खुश होकर के. ठीक है. उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था. देखिए मेले का मंजर है, छोटा सा बच्चा है ये इसके माता पिता है, उनके साथ वो जा रहा है. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अगर बच्चा चलते हुए मान लीजिए कि जा रहा है और लाइन में, कतार में जो दुकानें हैं, दुकानों पे खिलौने हैं, उन्हें देख करके फैसिनेटेड हो जाता है यानी उनकी तरफ मोहित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है. तो क्या मम्मी पापा से पीछे हो जाता है. जब मम्मी पापा से पीछे हो जाता है तो उसके मम्मी पेरेंट्स बोलते हैं कि आओ बच्चे आओ. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. जब वो लोग उसको बुलाते हैं तो बहुत तेजी से, हरीड बहुत तेजी से उनकी तरफ भागा चला आता है. उसके पैर, उसके कदम, एक बार वो बुलाते हैं, उनके बुलाने पर उसके कदम बिल्कुल उनकी आज्ञा को मानते हुए उसके कदम उसके मम्मी पापा की तरफ बढ़ जाते हैं. लेकिन फिर भी उसकी आंखें लालायित होकर उन खिलौनों की तरफ देखती रहती है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. As he came where they had stopped to wait, और जहाँ पे वो लोग रुक करके उसका वेट करते रहते हैं, वो तुरंत वहीं पे चला जाता है. हालांकि उसकी इच्छा होती है, उसका दिल चाहता है कि वो उस सब सामान को खरीदे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि ही वेल न्यू द ओल्ड, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो लोग उसे अगर वो कहेगा तो स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल यानी उसके पिताजी जो है ना घूर करके उसे देखेंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड. अच्छा, फिर वो कहता है फिर भी कि मैं वो खिलौने चाहता हूँ. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. उसके पिता लाल लाल आंखें करके उसकी तरफ देखते हैं. इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, अपने उसी पुराने अंदाज में जैसे वो उसे घूरा करते थे. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, food is before you." और उसकी मम्मी एकदम प्यार भरे अंदाज में उसको कहती है, टेंडर यानी मधुर वॉइस में, अपनी उंगली को उसकी तरफ बढ़ाते हुए, फिंगर्स को बढ़ाते हुए, और कहती है कि
देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या पड़ा हुआ है, आगे तो देखो। It was a flowering mustard field, pearl like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. और आगे जब देखती है तो सरसों का खेत होता है और काफी बड़ा, और बिल्कुल पीले पीले, बिल्कुल गोल्ड की तरह, पीले पीले सोने की तरह चमकते हुए सरसों के फूल खिले हुए थे खेतों में। और खेत पूरा अक्रॉस माइल्स, मीलों तक वो था, जो कि फैला हुआ था जमीन पर। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज दिख रहे हैं, इसका मतलब मक्खी की जैसा, जैसे हम लोग जुलाहा के रूप में कहते हैं, वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। तो देखता है कि ढेर सारे जुलहों का झुंड है, वो सब उस पे उड़ रहे हैं। पर्पल विंग्स, उनके विंग्स भी पीले पीले हैं, पंख भी। और वो क्या करता है, उड़ते हुए उनके पीछे पीछे वो भी जाता है। बटरफ्लाई भी उड़ती रहती हैं उनकी, क्यों? क्योंकि फूलों की स्वीटनेस, मिठास के सर्च में, मिठास को लेने के लिए जुल्हे हैं, बटरफ्लाईज हैं, ये सब उड़ते हैं फूलों के ऊपर। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद द गेज, हवाओं में उन्हें वो घूरता रहता है बच्चा, उन तितलियों को, उन जुलहों को, और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उनका फॉलो करता है, पीछा करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और जैसे ही उनमें से कोई एक भी बैठती है अपने पंखों को शांत करके, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, कोशिश करता है उन्हें वो पकड़ने की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन फिर वो क्या करती हैं कि अपने पंख को फड़फड़ाती हैं, फ्लैप करती हैं और ऊपर हवा में उड़ जाती हैं। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कट इन हिज हैंड्स, कब उड़ जाती हैं? जब वो तकरीबन उन्हें पकड़ने ही वाला होता है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी मम्मा बड़े प्यार से उसको आवाज़ लगाती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर अब आओ। ठीक है, होप सो क्लियर हो रहा होगा। He ran towards his parents galley and walked abreast of them for a while। वो दौड़ करके अपने माता पिता के पास जाता है और फिर उनके पीछे चल पड़ता है। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। फिर वो क्या करता है, जल्दी उनके पीछे आ जाता है, अपने मम्मी पापा के पीछे। हालांकि उन तितलियों से, उन ड्रैगन फ्लाइज से, उन कीड़े मकोड़े से काफ़ी वो प्रभावित था, अट्रैक्ट था। ठीक है, फिर भी वो उनके पीछे पीछे आ जाता है। जब फुटपाथ पर आता है तो दूसरे और भी कीड़े उसे नज़र आते हैं, इंसेक्ट्स नज़र आते हैं, तो फिर वो उनके हाइडिंग प्लेस को भी ढूंढता है और बड़ा इंजॉय करता है उस चमकते हुए सूर्य में। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। फिर उसके मम्मी पापा एक कुआं है, कुएं के किनारे बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कुएं के किनारे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ के छाया के नीचे बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर वो उसे आवाज लगाते हैं कि आओ बच्चे आओ। He ran towards them, वह फिर दौड़ करके उनकी तरफ चला आता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। जैसे ही वो गार्डन में, बागीचे में आता है, बागीचे टाइप का यानी पेड़ के नीचे जैसे ही वो आता है तो ढेर सारे फूल उसके ऊपर गिर जाते हैं। And forgetting his parents, फिर उस समय वो अपने मम्मी पापा को भूल जाता है। He began to gather the raining petals in his hands। फिर वो क्या करता है कि उन पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है, लेने लगता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove। फिर क्या देखता है वो कि डॉव जो है, डॉव चिड़िया जो है आवाज करती है, कू कू की आवाज करती है। फिर वो अब तो दौड़ करके अपने मम्मी पापा के पास चिल्लाते हुए जाता है, डव डव, द रनिंग पीटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। फिर वो अपने हाथों में जो पंखुड़ियाँ लिया हुआ होता है, वो पंखुड़ियाँ उसके हाथों से गिर जाती हैं। इस जब चिल्लाते हुए वो आगे बढ़ता है तब। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। फिर वो मम्मी पापा कहते हैं कि आओ बच्चे आओ, उसको आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि अब वो
गॉन रनिंग इन द वाइल्ड क्राफ्ट देख रहे हैं कि वो बनियान ट्री की जो बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ थे वो उधर से दूसरे साइड में दौड़ करके जा रहा है, तो उसको आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि आओ, गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो। अब उन गलियों में जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है उस समय उसको दिखाते हैं कि चलो अब यहाँ चलेंगे, इस फुटपाथ से होते हुए जो हमें मस्टर्ड फील्ड से होते हुए हमें फेयर तक ले जाएगी, मेले तक ले जाएगी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns, cover, converging to the whirlpool of the fair, and felt at repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. As the neared village, the child, और जैसे ही बच्चा अपने गांव के पास से होकर के फुटपाथ होते हुए आगे, फुटपाथ कांटों भरी वो फुटपाथ थी, उससे होते हुए जब आगे बढ़ता है तो देखता है मेले में भंवर जैसा है, एंड फेल्ट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, और फिर एक बार उस क्या होता है वो मंत्रमुग्ध होता है तमाम चीज़ों को देख करके और कंफ्यूजन में होता है। जैसे ही वो एंटर करता है बहुत सारी चीज़ें उसे नजर आती हैं। और स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, हॉग्ड यानी आवाज लगाना, चिल्ला करके बोलना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। जैसे ही बच्चा एंटर करता है तो कॉर्नर पे एक स्वीट सेलर यानी मिठाई वाला चिल्लाता रहता है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, ऐसे करके, ठीक है। और वहाँ पे देखता है कि जो उसके अब कदम रुक जाते हैं, देखता है कि रंग बिरंगे मिठाइयाँ सजा करके रखी गई हैं, उस पर सिल्वर कलर, गोल्ड कलर चढ़ाई गई है, ठीक है। बर्फी पे अमूमन आप देखेंगे कि सिल्वर एंड गोल्ड ऐसे, अदर स्वीट्स पे भी होते हैं, छेने वगैरह पे, ठीक है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चा जब बर्फी को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्यों? क्योंकि बर्फी उसकी बहुत फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड, वो बुदबुदाते हुए धीरे से कहता है कि मैं उस बर्फी को लेना चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी नीडेड, लेकिन फिर वो चल देता है वहाँ से, क्योंकि वो जानता है कि वो जो भी मांगेगा उसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं की जाएगी, ही डेट मना कर दिया जाएगा। बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसके मम्मी पापा बोलेंगे कि वो तो बहुत लालची है, ग्रीडी मीन्स लालची। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना आंसर का, उत्तर का इंतजार किए वो आगे बढ़ जाता है। मूव्ड ऑन नहीं आगे बढ़ जाना। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, आगे बढ़ता है तो एक फूल विक्रेता, फूल बेचने वाला चिल्लाता रहता है, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरिस irresistibly drawn, बच्चा फिर उसे देख करके रुक जाता है। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, अब वह फिर उस टोकरी की तरफ जाता है जिस टोकरी में ढेर सारे, हीप यानी ढेर सारे फूल, फूलों का ढेर, तो फूलों का ढेर टोकरी में रखा हुआ था, वहां जाता है, फिर धीरे धीरे बुदबुदाता है। क्या बुदबुदाता है? आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो फूलों की माला चाहिए। बट ही, क्या लेना चाहता हूँ, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, लेकिन फिर वह कह रहा है कि उसे पता है कि उसके मम्मी पापा उसे मना कर देंगे, उसे रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे खरीदने के लिए, कि क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत सस्ते हैं, चीप में सस्ता, इसे क्या करोगे लेकर के। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर वो आंसर का, उत्तर का इंतजार नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying over from it। अब आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक आदमी खड़ा है, एक पोल लिया हुआ है, और उस पोल में येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल यानी रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे हैं, यानी लटकाया हुआ है उसमें। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। बच्चा फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए देखता है कि रेनबो यानी सतरंगी कलर के बलून्स, गुब्बारे उड़ रहे थे उस पोल में बंद करके, और उसे देख करके उसकी बहुत ज़्यादा
इच्छा होती है, ओवरवेलमिंग यानी भाव विभोर हो जाना, इच्छा बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है उन्हें लेने की. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. लेकिन वो जानता है कि उसके मम्मी पापा उसे नहीं खरीदेंगे, और अगर वो कहेगा भी तो वो यही बोलेंगे कि तुम अब इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी ये एज नहीं है खेलने की इन बलून से. सो ही वॉकड ऑन फर्दर. फिर वो आगे बढ़ जाता है. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. अब देखिए एक स्नेक चार्मर यानी कि क्या बोलते हैं उसको, बीन बोलते हैं ना, बीन जो सांप को, सपेरा सॉरी, जो सपेरा है वो क्या है, बांसुरी बजाते हुए खड़ा हुआ है और खड़े होकर के बांसुरी बजा रहा है. साथ में उसके एक स्नेक है जो कॉइल की तरह, बिल्कुल कॉइल ऐसे गोल होता है ना, तो कॉइल की तरह है, मतलब खुद को ऐसे मुड़े हुए है. इटसेल्फ बास्केट, टोकरी में. इट हेड, और अपने हेड को, सर को रेज किया है, उठाया हुआ है. ग्रेसफुल बैंड, बिल्कुल मोड़ करके, कैसे, बिल्कुल एक हंस की तरह, जैसे एक हंस अपने सर को उठाता है. while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. जब वो उसके धुन को सुनता है, उस सपेरा जो बजा रहा है उसके धुन को सुनता है, तो उसके कानों में इस तरीके से उसके धुन जाकर के बजती है मानो वाटरफॉल, झरने की पानी, झरने से जो आवाज आती है वो आवाज आ रहा हो. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. बच्चा फिर उस सपेरे के पास चला जाता है, उसकी तरफ जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम. लेकिन जानता है कि उसके मम्मी पापा उसे मना कर देंगे. फॉरबिडन यानी मना करना. टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड. और वो उसको बोलेंगे कि ये तो कैसा बजा रहा है, स्नेक चार्मर जो बजा रहे हैं ना वो कोर्स आवाज है. कोर्स यानी अनहैप्पीनेस वाली धुन है, म्यूजिक है. ठीक है. फिर क्या करता है, ही प्रोसीड फर्दर. आगे फिर वो बढ़ जाता है. देयर वॉज अ राउंड बाउट इन फुल स्विंग. आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक झूला है गोल गोल घूमने वाला. मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन, shrieked and carried with dizzy laughter. स्त्री, पुरुष और बच्चे, सभी के सभी उसमें झूल रहे हैं और डिजी लाफ्टर यानी हंस रहे हैं. थोड़ा सा चक्कर जैसा उन्हें आ रहा है, चक्राना, डिजी मिस. ठीक है. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ ब्लॉड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बाउट प्लीज फादर मदर. बच्चा बहुत ज़्यादा, बहुत गहराई से, दिल से उन्हें बड़ा, मतलब खुश होकर के बड़ा अट्रैक्ट होता है, उनकी तरफ देखता है और फिर एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है. कहता है, आई वॉन्ट टू गो राउंड बाउट, मैं भी उस झूले में जाकर के झूलना चाहता हूँ. प्लीज मम्मी पापा मुझे झूलने दीजिए. देयर वॉज नो रिप्लाई. कोई उत्तर नहीं मिलता उसको. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. अब वो मुड़ता है अपने मम्मी पापा को देखने के लिए. दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे. अहेड ऑफ हिम, अपने आगे भी देखा. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, अपने दोनों साइड में भी देखा, नहीं थे, यानी दाएं बाएं. दे वर नॉट देयर, वो लोग वहाँ नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड, फिर वो पीछे देखता है, वहाँ भी नहीं थे. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वो बिल्कुल नहीं मिले उसको, वहाँ थे ही नहीं. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in the real fear, Mother, Father. अब वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और डीप क्राई यानी रोता हुआ, थ्रोट, रोते हुए अचानक उसके बॉडी में कंपन होती है, बहुत डर जाता है और रोता है. रोते हुए वहाँ से भाग भाग करके जाता है वहाँ जहाँ पे वो लोग खड़े थे. और उस समय उसको वास्तव में डर लग रहा था, वो रो रहा था, मम्मी पापा करके. ठीक है. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज. उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे. हॉट एंड फायर्स, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्सड विद फियर. और वो बच्चा, जो उसका मासूम चेहरा बिल्कुल भयभीत बन हो चुका था. पैनिक स्ट्राइकन, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, कभी देन टू द अदर, हाइदर एंड दाइदर इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो. मदर फादर ही वेल्ड. क्या करता है बच्चा, कभी इस साइड जाता है तो कभी उस साइड जाता है, दौड़ करके हर डायरेक्शन में जाता है
और चारों तरफ ढूंढता है और देखता है कि उसके मम्मी पापा कहीं नहीं है। मम्मी पापा आवाज लगाते हुए उन्हें रोते हुए आवाज लगाते हुए ढूंढता है। हिज येलो टर्बन केम यूनाइटेड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। और उस जो कि पगड़ी लगाया हुआ था ना, टर्बन में पगड़ी, अब वो कैसा था, कपड़े का पहना हुआ था जो कि येलो येलो था, बिल्कुल मडी हो गया था, धूल युक्त हो गया था, उसमें धूल लग गए थे। Having run to and fro in a range of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब वो चारों तरफ दौड़ करके यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद थक जाता है और डर के मारे एक जगह खड़ा हो जाता है और बिल्कुल सिसकियों में रोने लगता है। A little distance on the green grass he could see. आगे जब देखता है कि थोड़ी सी दूरी पे हरे हरे घास पे कुछ लोग उसे नजर आ रहे थे। Through his फिल्मी आईज, अपने उस ओझल निगाहों से men and women talking, देखता है कि स्त्री और पुरुष बात कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब वो कोशिश करता है उन लोगों के बीच में जाकर के देखने की जो लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जो येलो कपड़े पहन यस येलो क्लॉथ में थे। लेकिन जब वहां जाता है, उन लोगों के बीच में सर्च करता है तो देखता है कि उसके मम्मी पापा उन लोगों के बीच में नहीं है। वो तो केवल यूं ही बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो अचानक दौड़ करके उस तरफ जाता है जिस तरफ शरीन शरीन यानी कि जैसे कुछ भोलेनाथ वगैरह के मंदिर वगैरह देखे होंगे ना, उसमें जो शरीन पत्थरनुमा कुछ बना रहता है, तो शिवलिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो शिवलिंग जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए होते हैं, वहाँ पे अब वो जाता है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विद मेन बट द ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर। हर जगह हर लोगों, इतना भीड़ था, इतनी धक्का मुक्की थी कि वहां पे किसी स्त्री पुरुष के बीच में जाना कंजस्टेड था। एक एक इंच पर चलना मुश्किल था, लेकिन वह उन लोगों के पैरों के बीचों बीच पहुंच जाता है। फिर वह रोते हुए सिसकियां लेते हुए मम्मी पापा कहते हुए आगे बढ़ता है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब वह पहुंच जाता है मंदिर के प्रवेश द्वार पर। However, फिर भी द क्राउड बिकम वेरी थिक, वहां पहुंच गया फिर भी क्राउड बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा थी। जॉस्टल ईच अदर, एक दूसरे, वहां पे प्रवेश करने के लिए हर कोई एक दूसरे से क्या कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था। ठीक है, समझ आ रहा होगा। Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders, अब लोग क्या थे, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल हावी थे और सभी एक दूसरे को इधर उधर धक्का मुक्की करते हुए खुद आगे बढ़ना चाहते थे। अगर कोई एक दूसरे पे गिर गया तो उनकी आंखें बिल्कुल एकदम गुस्सैल नजर आती थी। ठीक है, एक दूसरे के कंधे को हटाते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे मंदिर में एंटर करने के लिए। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट but knocked to and fro by their brutal movements. लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा उन लोगों के पैरों में कदमों में गिर जाता है, फिर भी उसी तरीके से जाता है और उस ब्रूटल मूवमेंट्स, उस निर्दयी मूवमेंट्स के पास जाकर के कोशिश करता है नॉक करने की मंदिर के दरवाजे पे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, अब वह लोगों के, अब जब आगे तो बढ़ गया है लेकिन लोगों के कदमों के नीचे बिल्कुल कुचलने वाला था। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, इससे पहले कि लोग उसको अपने कदमों के नीचे दबा देते, कुचल डालते, वो जोरों से आवाज लगा करके चिल्लाता है, पापा मम्मी। A man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arms. एक आदमी उस भीड़ में उसकी आवाज को सुनता है और फिर खुद को रोकता है और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से वो क्या करता है, उस बच्चे को उठा करके अपनी बाहों में ले लेता है, गोद में ले लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, कहता बच्चा तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। The man asked as he steered it clear of the mass. भीड़ से अलग हटा करके बच्चा उसे एक तरफ आदमी उसे उस बच्चे को एक तरफ ले जाता है और पूछता है। The child wept more bitterly than over now and only cried. बच्चा कुछ नहीं करता है, केवल रोता और रोता रहता है और रोते हुए एक शब्द कहता है, I want my mother, I want my father.
मैं अपने मम्मी के पास जाना चाहता हूँ, मैं अपने पापा के पास जाना चाहता हूँ। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड बाउट। आदमी उसे सूद यानी मनाने की कोशिश करता है झूले के पास ले जाकर के। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? He gently asked as he approached the ring. फिर वो बड़े नरमियत से पूछता है उस रिंग की तरफ, झूले की तरफ दिखाते हुए। The child tore into 1,000 sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. बच्चा बहुत जोरों से सिसकी लेते हुए, बड़े तीखे अंदाज में सिसकी भरते हुए, रोते हुए कहता है, चिल्ला करके कहता है, मैं बस अपने मम्मी के पास जाऊंगा, मैं बस अपने पापा के पास जाऊंगा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to his swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. आदमी उसको कहाँ ले जाता है? जहाँ पे वो सपेरा होता है ना, उसके पास ले जाता है और कहता है कि ये देखो, कोबरा, कोबरा को दिखाता है वो जो बांसुरी बजा रहा है, बीन बजा रहा है, उसको दिखाता है और कहता है कि देखो बच्चे, कितनी अच्छी धुन है, सुनो इसको। और उससे रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीड करते हुए कहता है। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चा क्या करता है, अपने कानों को हाथों से अपने उंगलियों से बंद कर लेता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the coot's attention and quieten him. क्या कह रहा? आदमी उसको बलून के पास ले जाता है ये सोच करके कि रंग बिरंगे बलून है और वो लेगा, उससे आकर्षित मोहित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चा अपनी अटेंशन उसकी तरफ से हटा लेता है। बिल्कुल। वुड यू लाइक अ रैम्बो कलर बलून, आदमी पूछता है, क्या तुम ये रैम्बो कलर बलून लेना चाहोगे? ही पर्सिवली आस्क्ड, एकदम प्रेम से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। बच्चा उस बलून की तरफ से अपने नजरें फेर लेता है और कहता है सिसकी लेते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। आदमी कोशिश करता है बच्चे को खुश करने की। बोर्ड हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। अब वो उधर बढ़ जाता है गेट की तरफ जहां पर कौन था? फ्लावर, फूल वाला फूल बेच रहा था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम इस अच्छे से फूल को स्मेल कर सकते हो? आदमी उससे पूछता है, ठीक है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। फिर कहता है कि क्या तुम ये माला पहनोगे? बहुत पड़ा है क्या? चलिए लास्ट हो गया। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sobs, I want my mother, I want my father. बच्चा क्या करता है, फिर वो अपने उस बास्केट की तरफ से अपने नाक को यानी अपने चेहरे को घुमा लेता है और फिर एक बार सिसकी लेते हुए कहता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू humor is disconsolate charged by a gift of sweets. The man took him to the counter of the sweet shop. अब आदमी सोचता है कि डेफिनेटली बच्चा मिठाई को ज़रूर पसंद करेगा और ये सोचते हुए वह मिठाई दुकान, जहाँ पे मिठाई की शॉप लगी थी, दुकान लगी थी, उस काउंटर पे लेकर के जाता है। What sweets would you like, child? कहता है, बच्चे तुम कौन सा मिठाई खाना चाहोगे, कौन सा मिठाई लेना पसंद करोगे? ही आस्क्ड, आदमी पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट। फिर बच्चा अपने चेहरे को मिठाई की दुकान की तरफ से घुमा लेता है और सिसकी लेते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरे माता चाहिए। स्टूडेंट्स, तो ये थी इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। मल्टीपल नॉलेज, KNOWLEDGE ठीक है। वैसे आपको इस पे पूरे का पूरा नोट्स, पूरे का पूरा आपका जो ये क्वेश्चन आंसर है, सब कुछ मिलेगा, पूरा इसका
सब एवरीथिंग मैंने कंप्लीट किया इसमें। मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगी बट लेटर, अभी एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ।